हेलो फ्रेंड्स। कल एचएससी बोर्ड का रिज़ल्ट लगा 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का। तो हमारा जो कॉमर्स का रिज़ल्ट है वो हाईएस्ट है 89.53 है, ठीक है। और उसको बीके में 98 मार्क्स मिला है। सेकंड जो है उसको 81% है, झुंझुनवाला कॉलेज से है, संगीता यादव। और जो फर्स्ट है उसका नाम है अंसारी असजद। ओके, इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं। अभी हम लोग हमारे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने देखा था एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सो एंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल। जब ड्रॉवर अपना ड्रॉई का बिल अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर करता है, मतलब ड्रॉवर के क्रेडिटर को, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो जब बिल एंडोर्स होता है तो एंट्री है एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, मतलब वो जो थर्ड पार्टी है उसका नाम इधर आएगा। ड्रॉवर और ड्रॉई के अलावा जो पार्टी है उसको हम एंडोर्सी बोलते हैं। तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर आ जाएगा, नो एंट्री बिन बिल एंडोर्स्ड। जब एंडोर्स होकर बिल ऑनर होता है, ठीक है, ड्रॉवर ने बिल उठा के अपने क्रेडिटर को बिल दे दिया एंडोर्सी को। अब वो ड्रॉई के पास जाएगा, बोलेगा कि ड्यू डेट में उसको तो पैसा पे करना, क्योंकि मुझे उसको पे करना था, मेरे पास में था नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा बिल उठा के उसको दे दिया। और अगर ड्रॉई ने पैसा पे किया तो हम बोलेंगे कि बिल एंडोर्स होके क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो ड्रॉवर को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए नो एंट्री। और ड्रॉई का बुक में हमेशा एंट्री कॉमन रहती है, बिल्स पेबल टू कैश बैंक। अगर ड्रॉई ने एंडोर्सी को पैसा नहीं पे किया तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, और यहाँ पर की एंट्री तो सेम है, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है। अभी हम लोग आज देखेंगे नोटिंग चार्ज। ओके, व्हेन नोटिंग चार्जेस इज पेड, जब नोटिंग चार्ज पे किया होगा तब। अब देखो, ऑनर, डिसऑनर, नोटिंग चार्ज हर टाइप में है, 4 टाइप के सम्स हैं, चारों टाइप में है, ठीक है। लेकिन एंडोर्स डिस्काउंट होकर बिल डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्ज की एंट्री है ड्रॉई टू बैंक, और इधर आएगा नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर। ये एंडोर्स बिल डिसऑनर है, तो एंडोर्स होकर बिल डिसऑनर होगा तो बहुत ईजी है इसको याद रखना। ये जो डिसऑनर का एंट्री है ना, सेम एंट्री यहाँ पर आएगा। डिस्काउंटेड केस में भी ऐसा ही होता था। तो डिस्काउंट बिल डिसऑनर का एंट्री क्या था, ड्रॉई टू बैंक। तो नोटिंग चार्ज का भी एंट्री था ड्रॉई टू बैंक, तो दोनों एंट्री कॉमन थी। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, जब एंडोर्स होकर बिल डिसऑनर होता है तो हमारा एंट्री क्या है, ड्रॉई टू एंडोर्सी। नोटिंग चार्ज है तो नोटिंग चार्ज के लिए भी हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ठीक है। और ड्रॉई का बुक में तो हमेशा एंट्री क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है। ड्रॉई टू एंडोर्सी, नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर। नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पर बिन एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्ज। सेम आएगा यहाँ पर बिन एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्ज। ओके, इससे रिलेटेड हम लोग आज एक क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, लता सोल्ड गुड्स ₹8,000 टू आशा। लता सोल्ड गुड्स ₹8,000 टू आशा ऑन 10th जनवरी 2019। लता ने गुड्स जो है आशा को बेचा 10 जनवरी को। लता ड्रॉवर है, आशा ड्रॉई है, सेल परचेज हुआ। ऑन द सेम डेट आशा एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months। उसी दिन, यानी इसी दिन 10th जनवरी 19 में आशा ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब लता ने बिल बनाया, आशा ने बिल एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले सेल परचेज का एंट्री आएगा, बिल ऑन एक्सेप्टेंस का एंट्री आएगा। अब ये बिल बना था 3 months के लिए। हमको बोला है कि ये बिल एंडोर्स हो गया उषा को, मतलब लता ने क्या किया, आशा से बिल जो आशा ने एक्सेप्ट किया था, साइन करके आशा ने लता को दिया था, वो लता ने किसको दे दिया, बिल उषा को दिया। तो एंडोर्स की एंट्री आ जाएगी। फिर ड्यू डेट में बोला है कि बिल डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की एंट्री आएगी। और फिर बोला नोटिंग चार्ज ₹100, तो नोटिंग चार्ज की भी एंट्री आ जाएगी। तो टोटल इस क्वेश्चन में हम लोगों को 5 एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले 10th जनवरी 2019 सेल परचेज हुआ ना, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री। तो ड्रॉई कौन है हमारे इस क्वेश्चन में, आशा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसमें आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है उसका 8,000। यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 8,000। नरेशन आएगा इधर बिन
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसने सेल किया ड्रॉवर ने, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये लिखेगा अपने बुक में, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो 10th January 19 परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर यानी कौन, लता, लता कौन, नरेशन आएगा इधर, बीन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सेम यहाँ पर आएगा इसमें 8,000 रुपया, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 8,000 रुपया, 8,000। ओके, तो सेल परचेज हुआ, तो हमने सेल परचेज की एंट्री पास की, ड्रॉई टू सेल्स परचेज टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, नाउ अभी हमको क्या बोला कि आशा ने बिल एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स के लिए, तो सेम डेट बोला है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बिल एक्सेप्ट किया मतलब क्या कि इसने बिल बनाया लता ने और आशा ने फिर एक्सेप्ट किया। तो ये जब बिल बनाएगी तो एंट्री है बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़ टू ड्रॉई अकाउंट, तो ड्रॉई मतलब आशा, तो आशा अकाउंट यहाँ पर भी 8,000। नरेशन इधर आ जाएगा इसमें, बीन बिल ड्रॉन, ठीक है, और इसने बिल एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर एंट्री आती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सो ड्रॉवर कौन है, लता, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें लता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल्स अकाउंट, यहाँ पर आएगा इसमें 8,000, इधर आएगा 8,000, नरेशन होगा इधर बीन बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, इसने बिल बनाया, इसने बिल एक्सेप्ट किया, तो सेल परचेज हुआ, बिल ड्रॉन, बिल एक्सेप्ट हुआ। अभी हमको आगे बोला है ये बिल बना 3 मंथ्स के लिए, लास्ट में डेट कैलकुलेट करते रहे में देखेंगे। द बिल वॉज एंडोर्स टू उषा, अब ये जो बिल है लता ने क्या किया, लता जो है ड्रॉवर है, ये ड्रॉई है, तो लता ने बिल इसके ऊपर बनाया है, ठीक है, 8,000 रुपये का, लेकिन लता को जो है आज उषा को जो है पैसा पे करना है, लता ने उषा को पैसा पे करना है, तो लता के पास कैश तो है नहीं, लेकिन आशा ने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो बिल है उसके पास, तो वो क्या कर रही है, वो बिल उठाकर क्या कर रही है, उषा को दे रही है, मतलब क्या कर रही है, वो एंडोर्स कर रही है। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जिस दिन बिल बना उसी दिन उसने उसको बिल एंडोर्स कर दिया उषा को, तो जब बिल एंडोर्स होता है तो हमारी एंट्री आती है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, तो एंडोर्सी की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें उषा अकाउंट डेबिट 8,000 टू बिल्स रिसीवेबल। देखो एंट्रीज तो बाय करना बहुत ज़रूरी है, अगर एंट्रीज बाय नहीं करोगे तो सम्स नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पर एज यूजुअल नो एंट्री, क्योंकि इसको पता ही नहीं है ड्रॉई को कि ड्रॉवर ने बिल उठा के किसको दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिन बिल एंडोर्स्ड, यानी ये बिल क्या हो गया, एंडोर्स्ड हो गया, मतलब ड्रॉवर ने बिल क्या किया, उसको एंडोर्स किया, तो सेल परचेज हुआ, बिल बना, बिल क्या हुआ, एंडोर्स हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद हमको बोला है कि ऑन द ड्यू डेट यानी मुद्दत में बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्ज कितना है, 100 रुपया, ठीक है, तो ड्यू डेट निकालेंगे हम, डेट बाद में लिखेंगे, एंट्री पास करते हैं पहले, एंडोर्स हुआ ना, तो एंडोर्स की एंट्री पास की, एंडोर्स टू बिल रिसीवेबल नो एंट्री। अब एंडोर्स होकर बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो जब बिल एंडोर्स होकर डिसऑनर होता है तो हम लोगों की एंट्री है इसमें एंडोर्सी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, एंडोर्स बिल डिसऑनर की लिखी हुई है, और बिल पेबल टू ड्रॉवर, ये तो एंट्री कॉमन रहती है हमेशा, इधर ड्रॉई टू एंडोर्सी, इधर बिल पेबल टू ड्रॉवर, और अगर नोटिंग चार्ज है तो यही एंट्री है, सेम जो डिसऑनर की एंट्री है वही एंट्री नोटिंग चार्ज की भी है ड्रॉवर के बुक में, डिस्काउंट में भी ऐसा ही होता है, जो डिसऑनर की एंट्री है वही नोटिंग चार्ज की है, ये एक ट्रिक है एंट्री बाहर रखने का, ठीक है, तो ड्रॉई टू एंडोर्सी नोटिंग चार्ज के लिए, इस तरफ की तो कॉमन होती है, वो एक सेम एंट्री होती है हर टाइप के लिए, ठीक है। एंट्रीज थोड़ा बाहर करना बहुत ज़रूरी है, अगर एंट्रीज बाहर नहीं होंगी तो सम्स नहीं आएगा, ठीक है। तो एंडोर्स बिल डिसऑनर हो रहा है, तो हमारी एंट्री क्या है, ड्रॉई टू एंडोर्सी अकाउंट, तो ड्रॉई कौन है, आशा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें आशा अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़ टू एंडोर्सी कौन है, उषा ना,
तो ट्रॉय टू एंडोर्सी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री हमारी आ जाएगी इसमें बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 8000 टू ड्रॉअर अकाउंट। ड्रॉअर यानी कौन है? लता। यहाँ पर भी लिखेंगे इसमें 8000, ठीक है। तो ड्रॉय टू एंडोर्सी अकाउंट एंड बिल्स पेएबल टू ड्रॉअर अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पर बीन एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा इसमें बीन एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। डेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। चलो अब देखो, ये बिल बना था 10 जनवरी 2019 को। ये डे, ये मंथ और ये ईयर। बिल बना कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो इसमें हमने 3 महीने ऐड किया और 3 दिन तो ग्रेस डेज हम लोग ऐड करते ही हैं हर बिल में। तो हमारा नया डेट आया 13/4/19 मीन्स 13 अप्रैल 2019। तो ये डेट जो है ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसमें यहाँ लिखते हैं 13 अप्रैल 2019। सेम यहाँ पर आएगा 13 अप्रैल 2019, ओके। तो डेट भी कैलकुलेट किया हमने। तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ, बिल बना, बिल एंडोर्स हुआ, डिसऑनर हो गया और डिसऑनर की डेट हमने लिख दी। अब हमको लास्ट में बोला है कि नोटिंग चार्ज कितना पे किया? 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ पड़ा नोटिंग चार्ज, ठीक है। तो नोटिंग चार्ज की भी एंट्री तो यही तो है, सेम ही है ना। जो एंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री है ड्रॉअर के बुक में, सेम एंट्री नोटिंग चार्ज की है। यही ट्रिक है एंट्री याद रखना। तो आशा यानी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज का अमाउंट आएगा 100 रुपीज़ टू एंडोर्सी अकाउंट यानी अगेन उषा अकाउंट 100। सेम डेट आएगा जो डिसऑनर का डेट है। नरेशन होगा इसमें बीन एंट्री पास्ड फॉर नोटिंग चार्जेस, ओके। और यहाँ पर हमारा एंट्री आएगा इसमें नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू ड्रॉअर अकाउंट। ड्रॉअर यानी कौन है? हमारा लता, दैट इज 100 रुपीज़। नरेशन आएगा इसमें सेम बीन एंट्री पास्ड फॉर नोटिंग चार्जेस, ओके। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बोला था कि सेल परचेज हुआ, तो हमने सेल परचेज की एंट्री पास की है। हमको बोला बिल एक्सेप्ट किया उसने, आशा ने, तो इसने बिल बनाया, उसने बिल एक्सेप्ट किया। बिल एंडोर्स हुआ बोला, तो हमने जिस दिन बिल बना उसी दिन हमने एंडोर्स किया, ठीक है। और बाद में ड्यू डेट में बिल क्या हुआ? डिसऑनर, तो हमने डिसऑनर की एंट्री पास कर दी, ठीक है। और बाद में नोटिंग चार्ज बोला 100, तो हमने नोटिंग चार्ज की भी एंट्री पास कर दी 100 रुपीज़ की। तो इस तरह से ये हमारा सम्स कंप्लीट हो गया है, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझने की कोशिश करना ज़रूरी है, ओके। गुड बाय।